बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के साथ हो रहे उत्पीड़न की गूंज अब केवल देश के भीतर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वैश्विक मानवाधिकार संगठन और विदेश नेता अब इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में एक नया विवाद खड़ा हुआ है, जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी सरकार के समय हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न की बातें बुनियादहीन है। अब यूनुस का ये बयान वही लंबे समय से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठन हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद को बेहद नागवार गुजरा। संगठनों ने इसे न केवल सच्चाई की अनदेखी बताया, बल्कि गहरी निराशा और नाराजगी भी जताई। उनका कहना था कि यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठा दावा किया है और वास्तविकता को छिपाने की कोशिश की है। हिंदू बौद्ध ईसाई संगठन का कहना है कि उनकी मुलाकात खुद डॉक्टर यूनुस और सरकार के प्रतिनिधियों से हुई थी। तब उन्होंने साफ शब्दों में मांग की थी कि हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और हमलों को तुरंत रोका जाए। उस बैठक में अल्पसंख्यक नेताओं ने घटनाओं के तथ्य और उदाहरण रखे थे, जिनका यूनुस ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। संगठन ने सवाल उठाया कि यदि उत्पीड़न की बातें निराधार हैं, तो आखिरकार उनकी अपनी ही सरकार ने उस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा क्यों की। हिंदू बौद्ध ईसाई परिषद ने अपने दावों में समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। संगठन ने कहा है कि 12 फरवरी 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर पुष्टि की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर ऐसे हमले होते रहे हैं। आपको याद दिला दें कि संगठन ने यह भी कहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर यूनुस ने खुद अमेरिकी समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में माना था कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में आज उनका रुख बदलना केवल सच्चाई से मुंह मोड़ना ही नहीं, बल्कि पीड़ित समुदायों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मानवाधिकार संगठन ने आगे कहा कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, बल्कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भी इस मुद्दे पर एक तथ्य पत्र जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक सरकार की नीतियों और प्रशासनिक रवैये के चलते संस्थागत उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। अब इन रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि मामला केवल स्पोरेडिक यानी छिटपुट घटनाओं का नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी संरचनात्मक समस्या छिपी हुई है। यही वजह है कि संगठन अब डॉक्टर यूनुस से सच स्वीकार करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहा है। मानवाधिकार संगठनों की आलोचना के बीच एक और कड़ा बयान सामने आया, और इस बार स्विट्जरलैंड आवामी लीग के महासचिव शमल खान ने दिया। शमल खान ने कहा कि यूनुस की सरकार अवैध है और उसने आतंकवाद के सहारे सत्ता हथियाई है। खान का आरोप है कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले, हत्या और गुमशुदगी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसमें यूनुस सरकार की सीधी भूमिका है। उन्होंने कहा कि चुनावों में आवामी लीग को बाहर कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। शामिल खान का बयान केवल अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसे भारत विरोधी गतिविधियों से भी जोड़ डाला। उनका कहना है कि 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के बावजूद बांग्लादेश में आज भी पाकिस्तान समर्थक ताकतें मौजूद हैं। ये ताकतें यूनुस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने और सांप्रदायिक उग्रवाद को हवा देने का काम कर रही हैं। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर हाशिए पर रहते हैं। हर चुनाव में उनके मुद्दों को उठाने का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता बदलते ही ये वादे कागजों में कहीं दब जाते हैं। आज जब हिंसा और उत्पीड़न का आरोप सामने आ रहा है, तो सरकार इसे सिरे से नकार रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में हिंदू और बौद्ध परिवार असुरक्षा की भावना के साथ जी रहे हैं। त्योहारों के दौरान मंदिरों पर हमले, जमीन कब्जाने की घटनाएं और समुदाय विशेष को लक्षित कर हिंसा करना कोई नई बात नहीं है। यूनुस सरकार की ओर से इन घटनाओं को बुनियादहीन कहना केवल उस दर्द को और गहरा करता है जिसे अल्पसंख्यक परिवार रोजमर्रा में झेल रहे हैं। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी संस्था तक इस पर रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इसे नकारते रहे हैं। हिंदू बौद्ध ईसाई संगठन का सवाल वाजिब भी है कि यदि घटनाएं बुनियादहीन हैं, तो रिपोर्ट्स क्यों कह रही हैं कि हिंसा हुई, और अगर क्यों यूनुस खुद 1 साल पहले इसे स्वीकार कर चुके थे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। स्विट्जरलैंड आवामी लीग जैसे नेता सरकार को अवैध बता रहे हैं और इसे भारत विरोधी ताकतों से भी जोड़ रहे हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि बांग्लादेश के लोकतंत्र और समाज दोनों एक सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर रहे हैं। सवाल यही है कि कब तक सरकार सच से मुंह मोड़ती रहेगी और कब अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि वे अपने ही देश में सुरक्षित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।